श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य के अंतर्गत नारद जी ने जब उनको श्रीमद्भागवत का उपदेश देना चाहा, सनत कुमारों ने, तब उन्होंने उस विषय को याद किया कि चतुश्लोकी भागवत का तो मैंने ही परामर्श दिया था व्यास जी को, जिससे उनका संताप दूर हुआ। और दोनों चारों भाइयों की प्रशंसा करते हुए और उन्होंने मनुष्य के उस भाग्य की प्रशंसा करके जब जो भागवत श्रवण करने का फल अवसर आता है, उसके बाद यही द्वितीय अध्याय की समाप्ति होती है। आइए हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। महात्म का तीसरा अध्याय, जिसमें नारद जी कहते हैं ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। मम पूर्वेशाम पूर्वज सनत कुमार प्रिय बंधुवरों, मैं ज्ञान यज्ञ अवश्य करूंगा, निश्चित करूंगा। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलाम, ये जो उज्जवल सुख शास्त्र है इसका मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापनार्थाय प्रयत्नतम, स्थापना करने के लिए प्रयत्नता मैं इसका श्रवण करूंगा, इसका यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। अब आगे कहें कैसे करना होगा, क्यों करना होगा, कब करना होगा। कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाच्यतामि, कहाँ करें, कैसे करें, किस स्थान पर करें, वो स्थल आप लोग हमको वाच्यताम बताइए। यही माने इसी समय बताइए, इसी स्थान पर बताइए। और महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगी, वेद में निष्णात आप लोग वो महिमा सुख शास्त्र की हमको श्रवण कराइए। कि यद्भि दिवसे श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा, को विधिस्तत्र कर्तव्यो मवेदं ब्रुवतामिह। कह रहे हैं कि कियत भी दिवसई, कितने दिवसों तक करना है। श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा, अर्थात यह कथा कितने दिनों तक करनी है। श्रीमद्भागवती कथा को विधि, इसकी क्या विधि है। तत्र कर्तव्यो ममेदम, इस सब विधि को मुझसे आप लोग कहिए। ब्रुवता मितः, ऐसा कहकर नारद जी शांत हो गए, चुप हो गए। उसके बाद कुमार चारों भाइयों ने कहना प्रारंभ किया। क्या कहते हैं देखिए। कुमारा ऊचु शृणु नारद वक्षामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंदमानकम। तट आनंद नामकम, हम हे नारद सुनो, गंभीरता से सुनो जो हम लोग कह रहे हैं। विनम्राय विवेकिने, साधारण व्यक्तियों को नहीं कह रहे हैं, उद्दंडों के लिए नहीं कह रहे हैं, मूर्खों के लिए नहीं कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? विनम्राय विवेकिने,
जो विवेकी व्यक्ति हैं, जो विनम्र हैं, उनके लिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या? गंगा द्वार समीपे च तू, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम, आनंद नामकम तटम गंगा द्वार समीपे। अर्थात जो गंगा द्वार, हरिद्वार जहां गंगा निकलती हैं, जहां से निकलेंगी वही तो द्वार होगा ना। उस हरिद्वार और गंगा द्वार के तट पर के समीप में एक तट है, उसका क्या नाम है? कहें आनंद नामक तट है। आनंद तभी आएगा जब आनंद नाम का तट होगा। तो आनंद नाम का तट बनाना पड़ेगा, गंगा की स्थापना करनी पड़ेगी, हरिद्वार भगवान को का घर बनाना पड़ेगा, तब जाकर आनंद की प्राप्ति हो। कह नाना ऋषि गणेर्जुष्टम देव सिद्ध निसेवितम। उस आनंद नाम तट की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि नाना ऋषि गणैर्जुष्टम, यत्र नाना ऋषि गणैः देव अन्येपि देव सिद्ध निसेवितम, देवानां सिद्धानां निसेवितम सेवितम। और नाना तब इतना ही नहीं, नाना ऋषियों से, अनेकानेक ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, सिद्धों के द्वारा सेवित वह स्थान, नाना तरुलता किरणम नव कोमल बालुकम। वाह, अत्यंत रमणीय स्थल है। कल्पना करिए मन से कि नाना तरु, इतने वृक्ष थे, इतने प्रकार के थे कि नाम नहीं लिखी। अगर एक प्रकार का वृक्ष होता, आम्रई होता, नीमई होता, बबूलई होता, तो लिख देते। उन्होंने कहा नहीं, नाना तरुलता, तरुलता किरणम, तरु भी हैं, लताएं भी हैं। लताएं भी नाना प्रकार की हैं, कोई पीले फूल की लता है, कोई लाल फूल की लता है, कोई गुलाबी फूल की लता है, कोई नीले फूल की लता है। ऐसी लताओं से एकदम व्याप्त उसकी एक विशेषता और है उस तट की, नव कोमल बालुकम, नव कोमल बालुकम, नवीन और सुंदर कोमल मसृण चिकनी कोमल बालुकों से वह सुशोभित जो स्थान है, तट है। अच्छा, तब तो बहुत से पंछी वहां निनाद करते होंगे, नहीं? रम्येकांत देशस्थम हेम पद्य सुसौरभम। कैसी का कोई वहां पर बहुत ज्यादा कोलाहल की स्थिति नहीं, क्या रम्य भी है, एकांत है। ऐसा देश एकांत है। हेम पद्म सुशोभितम, स्वर्ण पद्म इत्यादि से सुशोभित है। यमीपस्थ जीवानाम वैरम चेतसि न स्थितम, जिसके समीप जीवानाम, जो जंगली जीव हैं, शेर बाघ हिंसक पशु, वहां पर अपने मन में बैर निकाल देते हैं, जो भी दुर्भावना है उसको निकाल देते हैं, उनके मन में नहीं रह जाता, एक समान हो जाते हैं। अतः ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्य प्रयत्नता, निश्चय रूप से तुमको ज्ञान यज्ञ
नारद जी आपको ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान यही करना चाहिए, यज्ञ करना यही चाहिए। अपूर्व रस स्वरूपाच्य कथा तत्र भविष्यति। अपूर्व रस रूपाच्या, अपूर्व ना पूर्वम अपूर्वम, इसकी पूर्व इस स्थल पे कथा कोई और नहीं हुई, आप ही करेंगे। अपूर्व रस रूपा तत्र कर्तव्यो हो प्रयत्न, निश्चित रूप से इसी स्थान पर करिए। पुरस्थम निर्बलम चैव जरा जीर्ण कलीवरम त्वद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। जो ज्ञान और वैराग्य एकदम जीर्णावस्था को प्राप्त हो गए हैं, कलेवर जिनका है, उनको पुरस्कृत्य आगे करके भक्ति इत्यादि भी वहीं अपने आप आ जाएंगी। आगे यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत, जहां पर श्रीमद् भागवती वार्ता नहीं, भागवती अर्थात नारायणी वार्ता, श्री नारायण और भागवत की जो वार्ता होती है, तत्र भक्तादिकम ब्रजेत, वहां पर भक्ति आदिक लोग अपने आप चले जाते हैं। और कथा शब्दम समाकरण तात्रिकम तरुणायते, और इस कथा का शब्द को सुन करके तत्रिकम, वो तीनों ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों तरुणायते, निश्चित रूप से तरुणावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कह करके सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। आगे का विवरण हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।